अस्सलाम वालेकुम, लाला's किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं कीमे वाले रोल और वो भी पराठों में। तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है, आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो आपने रेसिपी को पूरा देखना है। बहुत ही यमी और टेस्टी हैं और इस मौसम में तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छे लगते हैं। जब बारिश हो रही हो, मौसम ठंडा हो तो चाय के साथ, केचप के साथ खाएँ आप कीमे वाले पराठे, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इसकी जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और झटपट से बनते हैं। तो इसकी रेसिपी हम आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो इमली की चटनी भी बनाएंगे इसके साथ और आप लोगों को इसकी रेसिपी भी बताएंगे, क्योंकि इमली की चटनी के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आज मैंने इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करना है और आप चाहें तो केचप के साथ और चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं, एक बार बनाएं और आप बार बार खाएं। तो चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई में पानी रख देना है चूल्हे के ऊपर। तो इसको हमने गरम करना है। गरम करने के लिए आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है और फिर आपने कीमा जो है इसके अंदर डाल देना। कीमे की शेप आप देख रहे हैं, ये एक बॉक्स में रखा था, प्लास्टिक का बॉक्स था, तो उसके अंदर मैंने रखा, वो उसी शेप में ढल गया। अब हमने क्या करना है, कीमे को बॉईल कर देना है और बॉईल करने से जो होता है ना, इसके जो एक्सेस पार्ट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जैसे झाग होगी, ब्लड हो गया और जो भी एक्सेस मटेरियल होते हैं वो इसके ख़त्म हो जाते हैं। तो हम इसको बाद में छान लेंगे। आगे चलकर आप देखेंगे कि हमने क्या करना है। अगर आप रेसिपी पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनाना है। हमने एक न्यू और डिफरेंट रेसिपी है। मेरे ख्याल में यूट्यूब पे जितने भी कीमे के रोल बनाते हैं वो इस तरीके से नहीं बनाते जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये तरीका जो है मैंने एक बार ट्राई किया था, बहुत ही मज़े के बने थे और शानदार बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे, इतने सॉफ्ट थे कि आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत मज़े के। जहाँ पे बंदा एक रोल खाता है वहाँ पे 10 रोल ही खा जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपने इसी तरीके से ही बनाना है, कीमे को आपने इसी प्रोसेस से करना है, तो आपका जो है वो कीमे के पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। आपने इस तरह से तरीके से बॉईल करना है और जनाब जी ये बॉईल हो चुका है तो अब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए ये छलनी है, इसके अंदर से डाल के मैंने छान के रख दिया है। तो आपने दोबारा से कढ़ाई लेनी है, चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है। प्याज मैंने काट के रख दिए थे, लहसुन भी मैंने दो से तीन जगह काट के रख दिए थे, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और जनाब इसको हम करेंगे फ्राई, और फ्राई करते वक्त आप देखें कि मैं क्या क्या इसके अंदर ऐड करती हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाने हैं और क्वांटिटी जो होती है आपने नोट कर लेनी है कि कितनी कितनी मैंने डालनी है। मेरे पास 1 किलो कीमा था तो इसके अंदर 1 प्याज और 2 लहसुन के मैंने जवे ऐड कर दिए हैं। साथ साथ किचन की सफाई भी करते जाएँ, ऐसा ना हो कि रेसिपी भी तैयार हो जाए और किचन भी गंदा हो जाए। तो मैं हर रेसिपी में कहती हूँ कि किचन की सफाई लाजमी करें। तो इस स्टेप पे आके मैंने ब्लैक ज़ीरा डाल दिया है। ब्लैक ज़ीरा तब डालना है जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाए प्याज, तब डालना है, ठीक हो गया। फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेना है और इसके अंदर हमने डाल दिया हल्दी, पिंच ऑफ स्पून, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना। तो थोड़ा सा हमने डाल दिया है और ये हमने क्यों डाली, ये एंटीबैक्टीरियल होती है। तो ये लाजमी अपनी जो रेसिपी बना रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप डाल दें, चुटकी भी डाल दें तो डालें लाजमी। उसके बाद ये है दालचीनी, ये खुशबू के लिए होती है, ये कीमे की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म कर देती है। ये 3 टुकड़े मैंने डाल दिए हैं और अगर अपने कीमे की स्मेल दूर करनी है तो इसको रोस्ट कर लें। उबलते हुए पानी में डालेंगे तो वो अलग से टेस्ट आएगा। तो ये है कीमा जो कि हमने अभी बॉईल करके छान के रखा था, तो ये इसमें जाएगा। प्याज का कलर देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा रेड है और ना ही ज़्यादा लाइट, नॉर्मल सा है। तो हमने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया। मेरे पास 1 किलो कीमा था। अब हमने क्या करना है, कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम के ऊपर और इसको अच्छे तरीके से आपने चम्मच चलाना है और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करके फ्राई कर लेना है। जब आप फ्राई कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आगे चल के आपने क्या करना है। आपने स्टेप जो है वो पूरे फॉलो करने हैं तो शानदार बनेगी रेसिपी, गारंटी के साथ बनेगी। तो ये देखिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया 1 से 2 मिनट। अब नमक की बारी आ गई है। नमक इस स्टेप पे आके आपने डालना है, पहले नहीं डालना। पहले आपने रोस्ट करना है, रोस्ट करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद नमक, और ये है लाल मिर्च का पाउडर। तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें, नॉर्मल
नॉर्मल खाते हैं तो 2 चम्मच ही डाल दें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये कीमा है इसका ओरिजिनल जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये है मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर। तो आपने साबित काली मिर्चें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालनी, आपने इसके अंदर पाउडर ही डालना है। बस इतनी सी चीज़ें हमने डाली हैं। मसाले आप नोट कर लें कौन कौन से डाले हैं और मैंने किस किस स्टेप पे आके ये मसाले डाले हैं। तो आपने ये चीज़ें सारी नोट कर लेनी है। अब फिर से हम इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे, मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन इसकी जब खुशबू आने लगे, इसका पेंदा जो है ये देखिए इस तरीके से हो जाए, तब आपने समझ लेना कि ये रोस्ट हो चुका है। अभी तो इसकी रोस्ट की बारी है। अब फिर इसको हमने गलाना भी तो है। गलाने के लिए हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। तो क्या करना है ये भी आपने देखना है। ये देखिए आपने कीमे को साइडों से उतार लेना है, साइडों से चिपका हुआ ना हो वरना जल जाएगा। तो लो फ्लेम पे, 0 फ्लेम पे मैंने उसको रख दिया। वो देख सकते हैं आप, कढ़ाई मेरी रखी हुई है, इसके अंदर मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया। और दूसरा मैंने एक पैन इस साइड पे चढ़ा के पानी डाल दिया है। पानी जब मेरा गर्म हो गया तो इसके अंदर ये है इमली। इमली को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब मैंने पानी बॉयल करके उसके अंदर इमली डाल दी है। इमली जो है 1 कप हमारे पास है और 200 ग्राम इमली है। उसके अंदर ये है लाल मिर्च, सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है ये मैंने डाल दी। और आपने नमक भी डालना है। और लाल मिर्च मैंने सूखी हुई क्यों डाली ये मैं आगे चलकर बताऊंगी। और आपने क्या करना है, जीरा पाउडर भी 1 चम्मच डाल देना है इसके अंदर। ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसको बॉयल करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो ये अब बॉयल हो रहा है, इसको चम्मच चलाते जाना है क्योंकि ये नीचे से ना चिपक जाए, इसकी बेस ना लग जाए। तो आपने इस तरीके से करना है। और जो आपने लाल मिर्च सूखी हुई डाली उसको भी प्रेस करते जाए। थोड़ी सी ये फूल जाएगी, नरम हो जाएगी, तो हमने इसका क्या करना है ये भी बताती हूँ। और ये हमारे पास कोरिएंडर सीड्स हैं जिसको खुश्क धनिया कहते हैं, तो ये भी मैंने 1 चम्मच के बराबर डाल दिया है। चीज़ें आप नोट कर लें क्योंकि ये इमली की चटनी है। अगर ये चीज़ें आप इतनी मिकदार में डालेंगे तो आपकी चटनी बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये चटनी आप नान के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, समोसों के साथ और कीमा रोल के साथ। ये देखिए जो लाल मिर्च डाली थी ये फूल गई, तो अब हमने इसको इस तरह से क्रश करके इसके अंदर डाल दिया। इस तरह डालने से ये होता है कि ये टेस्टी हो जाती है इमली की चटनी और बहुत अच्छी और बहुत मज़े की लगती है। बस जनाब जी ये चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी। अब इमली की चटनी कब तैयार होगी ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। फ्लेम हमारी मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे हमने अब इसको छोड़ दिया। लगातार 2 से 3 बार चम्मच चलाना है फिर छोड़ देना। अब बारी आ गई है लहसुन के 1 जवे के डालने की। तो हमने 1 लहसुन का जवा जो उसको काट के डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये चटनी के हिसाब के मुताबिक है। 1 कप हमारे पास इमली है तो उसमें 1 जवे ही डालेंगे। अगर हमारे पास 2 कप इमली होगी तो 2 डालेंगे। ये आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो अब जो है हमने इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है और चम्मच चलाते जाना है। ठीक हो गया। अब मैं दिखाती हूँ इमली की चटनी कैसे तैयार होती है। जब ये देखें आप बेस के साथ चिपकने लगे तो आप समझ जाए कि ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप, इसका चम्मच चलाएं और देखें ये नीचे से लग रही होती है। तो आपने क्या करना है, बस जी यहाँ पे आके आपने चूल्हे को जो है वो ऑफ कर देना है। आपने समझ जाना कि हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है तो बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए बल्कि नॉर्मल ही चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब बारी है छानने की। तो अब हम क्या करेंगे, छान लेंगे। एक प्लेट है नीचे ऊपर जाली रख दी और अब इस में डाल के हम इसको छान रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की। ये वैसे भी आप खा सकते हैं, जिस चीज़ के साथ भी खाना चाहें बहुत ही अच्छी होती है। ये देखें आप चीज़ें नोट कर लें, इतनी ही चीज़ें डालनी है और इतनी मिकदार में, और किस स्टेप पे मैंने क्या क्या डाला ये भी आपने नोट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ये मैंने छान लिया। अब जो हमारी इमली की चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। आपने जो चीज़ भी बनाई है आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज हम तो कीमे वाले रोल बना रहे हैं उसके साथ खाएंगे। और दोबारा से मैंने पैन चढ़ा दिया, उसके ऊपर जो है 1 चम्मच घी ऑयल डाल दिया है। अब ये आटा मैंने पहले से गूंद के रख दिया था, और आटा जो था वो मैदा होता है जो उसका मैंने बनाया है, जो गंदम वाला होता है वो नहीं, क्योंकि गंदम वाले से जो है वो मोटे बनते हैं पराठे, और जितना भी पतले बनाए फिर भी नहीं बनते। और कीमा रोल में तो हमेशा यही मैदे वाले पराठे ही बनते हैं। तो ये आटा गूंद के रख दिया था, पराठा मैंने एक तैयार कर लिया। इस तरीके से सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए। ये आप देख सकते हैं इतने सॉफ्ट और इतने पतले बनते हैं ये कि आप बिलीव नहीं कर सकते, और इतने नरम होते हैं। और जब इसकी फीलिंग होगी तब ये इतने मज़े के बनेंगे, आप एक की बजाय 10 पराठे खा जाएंगे।
ये आप देख सकती हैं, ये सारे मैंने बना लिए हैं। ये सारे बनाते वक्त मैं शूट नहीं कर सकी, इतने ज़्यादा पराठे थे तो 1 घंटे की वीडियो बनती थी, मैंने स्किप करके आपको ये बता दिया है। ये देख सकती हैं आप, इतने सॉफ्ट है। मैं एक पराठा आपको चेक कर के दिखा सकती हूँ। ये मैं रख रही हूँ प्लेट, और ये आप देख सकते हैं पराठा, इसको खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें आप, इतना सॉफ्ट और इतना पतला बना है कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। जब इसकी फीलिंग होगी तो क्या ही कहने, बहुत ही मज़े का बन रहा है आज तो कीमे वाला रोल। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाने हैं। ये आप देख सकते इतना सॉफ्ट है, हालांकि हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था, तकरीबन 1 चम्मच से भी कम डाला, फिर भी ये इतने ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, बस ये इतने सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आटा आपने सबसे पहले गूंद के रख देना, फिर आपने बाकी सारी चीज़ें तैयार करनी है, क्योंकि तब तक आटा जो है हमारा अच्छे तरीके से फूल जाएगा और रोटी अच्छी से बनेगी। एक रोटी मैंने प्लेट में डाल दी, एक मैं आपको रोल बना के दिखाती हूँ, बाद में सारे रोल बना के मैं आपको लास्ट इसका दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मायोनीज 1 चम्मच डालें और टमाटो केचप का इसके ऊपर 1 चम्मच डालें। आप चाहे तो टमाटो केचप और मायोनीज को एक कटोरी में डाल के मिक्स करके रख लें और पराठों में लगाते रहें। मैंने बस एक पराठे पे लगा के आपको ये दिखाया है। ये आपने एक साइड पे आधा पराठा फिल करना है, आपने आधे पराठे को छोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं, अब मैं इसके ऊपर कीमा डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कीमा भी डाल सकते हैं, और मैं तो बस नॉर्मल ही डाल रही हूँ। जिस साइड पे आपने इसको सॉस लगाया था उसी साइड पे आपने कीमा डालना है। अब इसको आपने कैसे रोल करना है, ये देखिए, एक साइड जो है इसकी आपने बिल्कुल क्लोज कर देनी है और एक साइड इसकी ओपन रखनी है, और जो ओपन साइड है वो ऊपर करेंगे और क्लोज साइड हम इसकी नीचे करेंगे। और जब इसको खाएंगे तो ओपन वाली साइड से खाएंगे, क्लोज वाली नीचे होगी, क्योंकि कीमा जो है वो गिर भी सकता है। तो ये देखिए, ये एक पराठा जो है कीमे वाला रोल हमने बना लिया है, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे बना लेने हैं। और मैं फिर आपको लास्ट दिखाती हूँ इसका कि सारे पराठे मैंने किस तरह से बना लिए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देख सकते हैं आप, सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखें, और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और टेस्ट तो इसका मुझे पता है, क्योंकि मैंने बनाया, मैंने खाया, बहुत ही मज़े के। आप भी इसी तरीके से बनाएं और खाएं और एंजॉय करें, मेहमानों को दें, बच्चों को बना के दें। अगर बच गए हैं तो आप इसको फ्रिज में रख लें, तो सुबह नाश्ते में आप इसको गर्म करके फिर चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो हमारे कीमे वाले पराठे जो हैं वो बन गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और फाइनल लुक वो मैं आपको दिखा देती हूँ, तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं, और मैं इसको सर्व भी करके दिखा सकती हूँ। ये देखें आप, ये मैं इसको तोड़ रही हूँ सेंटर से, ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। और फीलिंग इसकी बहुत अच्छी है, नॉर्मल फीलिंग है, ज़्यादा नहीं है। और हम इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करने वाले हैं, क्योंकि ये दोपहर में बने हैं तो इमली की चटनी के साथ खाएंगे। अगर ये ब्रेकफास्ट में होते तो चाय के साथ होते। तो जिस हिसाब से आप बनाएंगे उसी चीज़ के साथ इसको खाएंगे। तो ये देख सकते हैं, इसकी बहुत ही अच्छे और परफेक्ट बने हैं। अब इसकी मैं सर्विंग दिखा लूँ, इस तरह से आपने सर्व करने हैं। इमली की चटनी में डाल के इसको डिप करके, इमली चाहे ज़्यादा लगाए या कम लगाए, इस तरीके से आपने खाने हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं और शानदार बने हैं। एक बार बनाएं और बार बार खाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।